भागवत में क्या प्रतिपाद्य है इसका कोई बोलते ही नहीं। खाली भगवान की लीलाएं कथाएं नाचाओ गवाओ बस हो गया। अब पंडित तो जो मनाता सो कुछ करते हैं, हमारे कान फूटते हैं सुन सुनकर, हमको बहुत बुरा लगता है। तो कथा का व्यापार चल रहा है, वृंदावन पूरा कथा सिखाने का क्षेत्र बन गया। तो ये तो बड़ा पाप है कि आप बच्चों को लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के बच्चों को 9-9 साल के बच्चों को आप कथा सिखा रहे हैं और कथा रचवा के कथा के मंच पर आप बैठा रहे हैं। वो 9 साल का बहुत बच्चा बेचारा संसार में आया है, उसको भी क्या पता है, उसको आप मंच पर बैठा के कथा सिखाते हैं। 3 महीने वाली कथा, 6 महीने वाली कथा, 12 महीने की कथा, ये धंधा चल रहा है। इस धंधे को टूटना चाहिए। कथा कहना है तो कथा किस लिए कही जाती थी हमारे देश में? कथा तो होती थी ना, तो खाली भागवत कथा नहीं होती थी, पुराणों की कथा होती थी। तो उन कथाओं को सुनने से हम अपनी जड़ों से जुड़ते थे। उन कथाओं को सुनने से चित्त शुद्ध होता है। उन कथाओं को सुनने से चरित्र की शुद्धि होती है। कथा समानम भुविनास्ति चान्यत, कथा से बढ़ के कुछ नहीं है, सबसे बड़ा उपाय है। शास्त्र सब लोग नहीं पढ़ सकते, वेद सब नहीं पढ़ सकते, तो वेद में जो कुछ है उसी का व्याख्यान पुराण है। किंतु पुराण को पढ़ने के लिए आप हमारा क्यों भरोसा करते हो भाई? आप ग्रंथ खोल के खुद पढ़ने के लायक बनो ना, देखो तो हमारे अनंत ग्रंथ हैं, आप कहीं से घुस जाइए और सबका प्रतिपाद्य एक है। तो संस्कृत पढ़े बिना जीवन में कोई कल्याण होने वाला नहीं है। ये प्रतिपादन कथावाचक को मंच से करना चाहिए, हर कथावाचक को करना चाहिए। तो ये वो कर सकता है जो संस्कृत को जानता है, उसके मर्म को जानता है, उसके महत्व को जानता है, जो इस बात को स्वयं जानता है कि संस्कृत के बिना शास्त्रों की रक्षा नहीं हो सकती, संस्कृत के बिना कथा वाचन भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता संस्कृत के बिना। आप जानते हो तो आप कहिए, आपको किसका भय है? कथावाचकों में हमको वही चाहिए जो शास्त्रज्ञ हो। महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो और कुछ पुराण पढ़ लो और थोड़ा संस्कृत साहित्य पढ़ो। रामचरितमानस भी तैयार है, जितना पढ़ लिया तुम गद्दी पर बैठो और कथा में छल मत करो।